अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम हायरार्की ऑफ टेक्सोनोमी देखेंगे। यानी इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हायरार्की ऑफ टेक्सोनोमी से क्या मुराद। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, द ग्रुप्स इनटू विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड आर नोन एज टेक्सोनोमिक कैटेगरीज आर टेक्सा। यानी इस जुमले में यही कहा जा रहा है कि क्लासिफिकेशन के दौरान जानदारों के जो हम ग्रुप्स और सब ग्रुप्स बनाते हैं, उन ग्रुप्स को ही हम दरअसल में टेक्सोनोमिक कैटेगरीज या टेक्सा कहते हैं। अब ये ग्रुप्स और सब ग्रुप्स हम क्यों बनाते हैं, इसके लिए आपको पिछला लेक्चर देखना होगा, यानी कि क्लासिफिकेशन। वो लेक्चर देखने के बाद ही आपको फिर ये बात समझ आएगी कि ऑर्गेनिजम्स के, जानदारों के ये ग्रुप्स और सब ग्रुप्स हम क्यों बनाते हैं। तो टेक्सा का मतलब है कि क्लासिफिकेशन के दौरान जो हमने ग्रुप्स बनाए होंगे, उनको ही हम दरअसल में टेक्सा कहेंगे। अब अगर हम एक ग्रुप की बात करेंगे तो उसको हम टेक्सान कहेंगे, और अगर हम बहुत सारे ग्रुप्स का जिक्र करेंगे, यानी एक के बजाय दो तीन का अगर हम जिक्र करेंगे या बहुत सारों का जिक्र करेंगे, तो उसको हम टेक्सा कहेंगे। यानी टेक्सान जो हैं ये सिंगुलर हैं और टेक्सा जो हैं ये प्लूरल हैं। तो आगे अगर मैं कई ग्रुप का जिक्र करूंगा तो उसका मतलब ये होगा कि मैं इन टेक्सा की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब जब हम ये टेक्सोनोमिक कैटेगरीज या टेक्सा बना लेते हैं, तो बनाने के बाद हम उनको एक ख़ास तरतीब देते हैं, यानी उनकी एक ख़ास अरेंजमेंट करते हैं ताकि ताकि फिर हमें उनकी समझ आ जाए। बग़ैर तरतीब दिए, बग़ैर इन टेक्सा को एक ख़ास तरतीब दिए हमें इनकी समझ नहीं आएगी। इसीलिए हम उनको बाद में एक ख़ास तरतीब देते हैं, उनकी बहुत सारी रैंकिंग करते हैं, उनको बहुत सारे हम दर्जों में रखते हैं। तो जब हम इन टेक्सास को एक ख़ास तरतीब देते हैं, यानी उनकी हम रैंकिंग जब करते हैं, तो इसी रैंकिंग को या इसी तरतीब को हम दरअसल में हायरार्की ऑफ टेक्सोनोमी कहेंगे। यानी हायरार्की ऑफ टेक्सोनोमी का ये मतलब है कि क्लासिफिकेशन के दौरान हमने जानदारों के ये ग्रुप्स और सब ग्रुप्स जो बनाए हैं, यानी ये टेक्सा जो हमने बनाए हैं, उनको जब हम एक ख़ास तरतीब देंगे, तो उसी तरतीब को या उसी रैंकिंग को हम दरअसल में हायरार्की ऑफ टेक्सोनोमी कहेंगे। सिंपल सी बात है। अगर आपसे कोई ये कह दे कि हायरार्की ऑफ टेक्सोनोमी से क्या मुराद, तो आपने उसको ये कहना है कि क्लासिफिकेशन के दौरान जो टेक्सा हम बना लेते हैं, यानी जो बहुत सारे ग्रुप्स हम बना लेते हैं, उनको जब हम एक ख़ास तरतीब देंगे, उसी तरतीब को हम हायरार्की ऑफ टेक्सोनोमी कहेंगे, ठीक है। अच्छा, इन टेक्सास को इस तरह तरतीब में रखने का जो तरीका था या जो सिस्टम था, वो पहली बार स्वीडन के एक नेचुरलिस्ट या आप उसको बायोलॉजिस्ट कह लीजिए, जिसका नाम कार्लिनियस था, उसी ने प्रपोज किया था, ठीक है। यानी ये जो हायरार्की ऑफ टेक्सोनोमी है, ये पहली बार स्वीडन के एक नेचुरलिस्ट कार्लिनियस ने इंट्रोड्यूस किया था। यानी इसी कार्लिनियस ने, उस वक्त के बायोलॉजिस्ट ने जो टेक्सा बनाए थे, यानी जो ग्रुप्स और सब ग्रुप्स ऑर्गेनिजम्स के बनाए थे, उन ग्रुप्स को इसी कार्लिनियस ने अरेंजमेंट देना शुरू किया था। यानी कार्लिनियस ने उन ग्रुप्स को एक ख़ास तरतीब देना शुरू किया था, और जब हम इन ग्रुप्स को एक ख़ास तरतीब देते हैं, तो इसी को हम हायरार्की ऑफ टेक्सोनोमी कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हायरार्की ऑफ टेक्सोनोमी जो है, ये कार्लिनियस ने इंट्रोड्यूस किया था। कब? आज से तकरीबन 300 साल पहले। और कार्लिनियस ने इन टेक्सा को एक ख़ास तरतीब देने के साथ साथ इनको नाम भी देना शुरू किया, ठीक है। यानी कार्लिनियस ने इन टेक्सान को अपना एक मखसूस नाम भी दिया, ठीक है, जैसे किंगडम, फाइलम, ठीक है। इन सब का हम आगे जिक्र करेंगे। अच्छा, द टेक्सा आर अरेंज्ड लाइक अ लेडर। यानी इन टेक्सा को जब हम अरेंज कर लेते हैं, यानी जब हम उनको एक ख़ास तरतीब दे देते हैं, तो ये बिल्कुल इसी तरह दिखते हैं जिस तरह एक लेडर होती हैं।
लेडर को उर्दू में हम सीढ़ी कहते हैं। तो जिस तरह एक सीढ़ी होती है, सीढ़ी के बहुत सारे सतून होते हैं, ऐसे नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, बिल्कुल इसी तरह जब हम इन टेक्सा को एक ख़ास तरतीब दे देते हैं, यानी जब हम उनकी रैंकिंग कर लेते हैं, तो ये भी बिल्कुल इसी तरह दिखते हैं जिस तरह एक लेडर होती है, यानी एक सीढ़ी होती है। ठीक है। अच्छा, तो अब जल्दी से हम इन सब टर्म्स को फिर से रिकॉल कर लेते हैं जिनका अभी मैंने जिक्र किया। तो एक तो मैंने टेक्सानोमिक कैटेगरीज या टेक्सा का जिक्र किया। तो टेक्सानोमिक कैटेगरीज या टेक्सा दरअसल में लिविंग थिंग्स के वो ग्रुप्स और सब ग्रुप्स होते हैं जो क्लासिफिकेशन के दौरान हमने बनाए होते हैं। और दूसरा जो टर्म मैंने यूज़ किया वो हायरार्की ऑफ टेक्सानोमी है। तो हायरार्की ऑफ टेक्सानोमी का क्या मतलब? इसका ये मतलब है कि क्लासिफिकेशन के दौरान हमने ये टेक्सा जो बनाए होते हैं, उनको जब हम एक ख़ास तरतीब देंगे, यानी उनकी जब हम रैंकिंग करेंगे, उनको बहुत सारे दर्जों में रखेंगे, तो इसी रैंकिंग को या इसी तरतीब को हम हायरार्की ऑफ टेक्सानोमी कहेंगे। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अब हम आगे जाते हैं। अच्छा, अब मैंने पहले भी आपको कहा कि क्लासिफिकेशन के दौरान ये टेक्सान जब हम बनाते हैं तो इन सब को हम अपना अपना एक अलग नाम देते हैं। तो सबसे बड़ा जो टेक्सान होता है उसको हम किंगडम कहते हैं। ठीक है। और याद रहे कि ये जो लाखों किस्म के जानदार इस दुनिया पर मौजूद हैं, इन सब को हमने 5 बड़े-बड़े टेक्सान में रखा हुआ है और उन 5 बड़े-बड़े टेक्सान को हम क्या कहते हैं? उनको हम किंगडम कहते हैं। तो टोटल किंगडम हमारे पास 5 है। ठीक है? इसके बाद जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो इन 5 किंगडम्स को भी हम मज़ीद छोटे-छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। यानी इन हर एक किंगडम से हम मज़ीद छोटे-छोटे टेक्सान बनाएँगे। और किंगडम से जो हम छोटे टेक्सान बनाते हैं उनको हम फाइलम कहते हैं। ठीक है। तो फाइलम भी एक टेक्सान है और इसको भी हम मज़ीद छोटे-छोटे टेक्सान पर डिवाइड कर लेंगे और फाइलम से जो छोटे-छोटे टेक्सान बने होते हैं उनको हम क्लास कहते हैं। फिर क्लास को हम मज़ीद डिवाइड कर लेते हैं और उनसे जो छोटे-छोटे ग्रुप्स बनते हैं या जो टेक्सान बनते हैं उनको हम आर्डर्स कहते हैं। आर्डर से जो टेक्सान बनते हैं उनको हम फैमिली कहते हैं। फिर फैमिली से जो टेक्सान बनते हैं उनको हम जीनस कहते हैं। और जीनस जो कि ये भी एक टेक्सान है, इसको हम मज़ीद छोटे-छोटे टेक्सान पर डिवाइड कर लेते हैं और जीनस से जो हमने छोटे-छोटे टेक्सान बनाए होते हैं उनको हम स्पीशीज़ कहते हैं। यानी स्पीशीज़ जो हैं ये क्लासिफिकेशन का सबसे छोटा टेक्सान है। तो स्पीशीज़ जो हैं ये ऑर्गेनिज़म्स का सबसे छोटा ग्रुप है। यानी सबसे छोटा टेक्सान जो है उसको हम स्पीशीज़ कहते हैं। तो अगर हम फिर से इस ग्राफ को रिकॉल कर ले तो किंगडम को हमने किस चीज़ से बनाया है? किंगडम को हमने बहुत सारे फाइलम से बनाया हुआ है। फाइलम को हमने किस चीज़ से बनाया है? फाइलम को हमने बहुत सारे क्लासेस से मिलकर बनाया हुआ है। यानी जब बहुत सारे क्लासेस मिलेंगे तो उनसे एक फाइलम बनेगा। इसी तरह क्लास जो हैं वो बहुत सारे आर्डर से मिलकर बना है। आर्डर जो हैं वो बहुत सारे फैमिली से मिलकर बना है। यानी एक आर्डर जो होगा वो बहुत सारे फैमिली से मिलकर बना होगा। इसी तरह एक फैमिली जो होगी वो बहुत सारे जीनस से मिलकर बनी होगी और एक जीनस जो होगा वो बहुत सारे स्पीशीज से मिलकर बना होगा। ठीक है। यानी इसका मतलब है कि ये ऊपर जितनी भी टेक्सान हैं ये स्पीशीज से ही मिलकर बने हैं। अगर स्पीशीज नहीं होगी तो ये ऊपर टेक्सान भी नहीं होंगे। इसकी मिसाल यूँ लीजिए कि एक बिल्डिंग जो होती है, यानी एक इमारत जो होती है, उसकी अगर सबसे जो पहली लेयर जो होगी अगर वो नहीं रहेगी तो इमारत का क्या बनेगा? इमारत होगी, इमारत बनेगी, नहीं बनेगी। बिल्कुल इसी तरह अगर स्पीशीज नहीं होगा, यानी अगर ये टेक्सान नहीं होगा तो बाकी ऊपर टेक्सान भी नहीं होंगे। ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई? अच्छा,
तो अब आइए हम इन एक एक टेक्सान की डेफिनेशन देख लेते हैं। अच्छा, तो पहले हम स्पीशीज़ को देख लेते हैं। स्पीशीज़ इज़ द बेसिक एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। स्पीशीज़ क्लासिफिकेशन का सबसे छोटा और बुनियादी टेक्सान है। यानी क्लासिफिकेशन के दौरान जानदारों का सबसे छोटा जो ग्रुप हम बनाएंगे, उस ग्रुप को या उस टेक्सान को हम स्पीशीज कहेंगे। ठीक है। अ स्पीशीज कंटेन्स सिमिलर ऑर्गेनिजम्स। यानी एक स्पीशीज में हम एक ही किस्म के ऑर्गेनिजम्स को रखते हैं। यानी इस दुनिया पर जो ऑर्गेनिज्म सिमिलर दिखाई देंगे, यानी अगर एक जैसे दिखाई देंगे, उन सब को हम एक ही ग्रुप में रखेंगे। यानी उन सब का हम एक टेक्सान बनाएंगे जिसको हम स्पीशीज कहेंगे। उस ग्रुप को हम स्पीशीज कहेंगे। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर हमने तमाम इंसानों को एक ही स्पीशीज में रखा है, यानी उन सब का हमने एक ही टेक्सान बनाया है। और ऐसा हमने क्यों किया है? क्योंकि तमाम इंसान जो हैं वो तकरीबन एक जैसे दिखाई देते हैं, सिमिलर दिखाई देते हैं, इसीलिए हमने तमाम इंसानों को एक ही स्पीशीज में रखा है। और अगर हम प्लांट्स की मिसाल ले लें तो प्लांट्स में जैसे मिसाल के तौर पर मैंगो ट्री जो है, यानी आम के जितने भी दरख्त हैं वो तकरीबन एक ही जैसे दिखेंगे। अब आम के जितने भी दरख्त हैं उन सब को हम क्लासिफिकेशन में एक ही ग्रुप में रखेंगे। यानी इस दुनिया पर जितने भी मैंगो ट्रीज होंगे, यानी आम के जितने भी दरख्त होंगे, उन सब को हम एक ही टेक्सान में रखेंगे। यानी उन सब को हम एक ही स्पीशीज में रखेंगे। और याद रहे कि ये स्पीशीज जो हम बनाते हैं, इन सब को हम अपना एक मखसूस नाम देते हैं। जैसे इंसान के स्पीशीज का जो नाम है उसको हम होमो सेपियन कहते हैं। और इसी नाम से मुतासिर होकर मैंने अपने इस चैनल का नाम भी रखा है, बायोसेपियन। इसी तरह आम की जो स्पीशीज होगी उसको हम मैग्नीफेरा इंडिका कहते हैं। यानी हर एक स्पीशीज का अपना एक मखसूस नाम होगा। अब एक स्पीशीज में हमने जितने भी ऑर्गेनिजम्स को रखा होगा वो सब के सब अपने जैसे बच्चे पैदा करने के काबिल होंगे। यानी एक स्पीशीज में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे वो कुदरती तौर पर इंटरब्रीड करके, यानी मिलाप करके फर्टाइल बच्चे पैदा कर सकते हैं। फर्टाइल से मुराद एक ऐसा बच्चा जो बड़ा होकर बच्चे पैदा करने के काबिल हो। एक को हम इनफर्टाइल कहते हैं जो बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं होता है, और एक को हम फर्टाइल कहते हैं। तो स्पीशीज में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे वो नेचुरली इंटरब्रीड करके फर्टाइल बच्चे पैदा कर सकते हैं। जैसे दो ह्यूमन बींग्स जब इंटरब्रीड करेंगे तो उनसे एक फर्टाइल बच्चा पैदा होगा। और याद रहे कि दो मुख्तलिफ स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स कुदरती तौर पर इंटरब्रीड नहीं कर सकते हैं। और अगर बाई चांस दो मुख्तलिफ स्पीशीज के मेंबर्स आपस में इंटरब्रीड कर भी लेते हैं तो उनसे या तो बच्चा पैदा ही नहीं होगा, या अगर बच्चा पैदा हो भी जाए तो वो फर्टाइल नहीं होगा, यानी वो बच्चा इनफर्टाइल होगा। ठीक है। तो दो मुख्तलिफ स्पीशीज के मेंबर्स आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते हैं, जबकि एक ही स्पीशीज में मौजूद मेंबर्स या ऑर्गेनिजम्स इंटरब्रीड करके फर्टाइल बच्चे पैदा कर सकते हैं। The member of a species have the same number of chromosomes। यानी एक स्पीशीज में जितने भी मेंबर्स होंगे, यानी जितने भी ऑर्गेनिजम्स को हमने रखा होगा जो कि सिमिलर होंगे, एक जैसे दिखाई देंगे, उन सब में क्रोमोसोम की जो तादाद होगी वो सेम होगी। यानी एक स्पीशीज में हमने जितने भी ऑर्गेनिजम्स रखे होंगे उन सब में क्रोमोसोम की तादाद आपको सेम दिखाई देगी। जिस तरह इंसान जो हैं, जो कि एक स्पीशीज हैं, इसमें आपको 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम दिखाई देंगे। इसी तरह हमने क्लासिफिकेशन के दौरान जितने भी स्पीशीज बनाए हैं उन सब स्पीशीज में जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनमें क्रोमोसोम की तादाद सेम होगी।
अब दूसरा जो टेक्सान है वो है जीनस। अच्छा, जीनस इज द ग्रुप ऑफ स्पीशीज दैट आर सिमिलर इन सम कैरेक्टर्स, यानी एक जैसे बहुत सारे स्पीशीज मिलकर एक जीनस बनाते हैं। तो जीनस जो कि एक टेक्सान है, ये बहुत सारे सिमिलर काइंड ऑफ स्पीशीज से मिलकर बना है। इसकी हम फिर से वही पाकिस्तान की मिसाल ले लेते हैं, जिसमें आप स्पीशीज को एक विलेज कौंसिल की तरह मान लीजिए। यानी जिस तरह एक विलेज कौंसिल होता है, फिर बहुत सारे विलेज कौंसिल एक तहसील बनाते हैं, बहुत सारे सिमिलर विलेज कौंसिल मिलकर एक तहसील बनाते हैं। बिल्कुल इसी तरह बहुत सारे सिमिलर यानी तकरीबन एक जैसे स्पीशीज मिलकर एक जीनस बनाते हैं। यानी जिस तरह बहुत सारे विलेज कौंसल एक ही इलाके पर मौजूद बहुत सारे विलेज कौंसल एक तहसील बनाते हैं, इसी तरह बहुत सारे स्पीशीज एक जैसे स्पीशीज जिनमें कुछ खसूसियात एक जैसी होती हैं, वो मिलकर एक जीनस बनाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बहुत सारे एक ही किस्म के जीनस मिलकर एक फैमिली बनाते हैं। यानी जिस तरह बहुत सारे तहसीलों से एक ज़िला बना होता है, इसी तरह बहुत सारे जीनस से एक फैमिली बनी होती है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आर्डर आ जाता है। अब आर्डर किस चीज़ से बना होता है? क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज आर ग्रुप्ड इनटू वन आर्डर। यानी जिस तरह दो तीन डिस्ट्रिक्ट मिलकर एक डिवीजन बनाते हैं, इसी तरह बहुत सारी सिमिलर काइंड ऑफ फैमिलीज यानी जिनमें कुछ खसूसियात एक जैसी होगी, वो मिलकर एक आर्डर बनाएंगे। फिर बहुत सारे क्लोजली रिलेटेड आर्डर्स मिलकर एक क्लास बनाएंगे। यानी जिस तरह बहुत सारे डिवीजन से एक सूबा हमने बनाया होता है, बिल्कुल इसी तरह आर्डर्स मिलकर एक क्लास बनाते हैं। फिर बहुत सारे क्लास मिलकर एक फाइलम बनाते हैं। जिस तरह बहुत सारे सूबे मिलकर एक कंट्री बनाते हैं, इसी तरह फिर बहुत सारे फाइलम मिलकर एक किंगडम बनाएंगे। और मैंने आप लोगों को पहले भी कहा कि हमने कितने किंगडम बनाए हैं? हमने 5 किंगडम बनाए हैं। तो टोटल हमारे पास 5 किंगडम हैं। ठीक है, यानी किंगडम को हमने मजीद फाइलम्स में, क्लास में, आर्डर्स में, फैमिलीज में, जीनस में और स्पीशीज में डिवाइड किया हुआ है। तो ये रही आपकी हायरार्की ऑफ टेक्सोनोमी, जिसमें हमने एक तो टेक्सा की डेफिनेशन देख ली कि टेक्सा क्या होते हैं। उसके बाद हमने हायरार्की ऑफ टेक्सोनोमी की डेफिनेशन देख ली, और लास्ट में हमने इन टेक्सान को देखा, इनकी डेफिनेशन हमने देख ली कि सबसे छोटा टेक्सान स्पीशीज होता है, फिर बहुत सारे स्पीशीज मिलकर एक जीनस बनाते हैं, बहुत सारे क्लोजली रिलेटेड जीनस मिलकर एक फैमिली बनाएंगे, बहुत सारे क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज मिलकर एक आर्डर बनाएंगे, फिर आर्डर क्लास बनाएंगे, और बहुत सारे क्लासेस से मिलकर एक फाइलम बनेगा, और बहुत सारे फाइलम मिलकर एक किंगडम बनाएंगे। और इसकी मिसाल मैंने आपको वही पाकिस्तान की दी कि जिस तरह एक विलेज कौंसल होता है, उसमें चंद घराने आ जाते हैं, फिर बहुत सारे विलेज कौंसल मिलकर एक तहसील बनाते हैं। अब बहुत सारे क्लोजली रिलेटेड तहसील यानी जो नज़दीक होते हैं एक दूसरे के, वो मिलकर एक डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं, यानी एक ज़िला बनाते हैं। फिर बहुत सारे ज़िले जो होते हैं वो मिलकर एक डिवीज़न बनाते हैं, फिर वही डिवीज़न मिलकर उनसे एक सूबा हम बनाते हैं, फिर सूबे मिलकर एक कंट्री बनाते हैं। इसी तरह ये टेक्सान जो होते हैं वो एक दूसरे को ऐसे ही बनाते हैं। और अगर स्पीशीज नहीं होगी तो ऊपर टेक्सान बनेंगे? नहीं बनेंगे। जिस तरह अगर एक विलेज कौंसिल नहीं होगा तो तहसील हम किस चीज़ से बनाएंगे? तहसील तो बना ही उन विलेज कौंसिल से होता है। तो इसी तरह ये सब के सब जो ऊपर टेक्सान होंगे वो इसी छोटे टेक्सान जिसको हम स्पीशीज कहेंगे, इनसे बने होंगे। तो आई थिंक लेक्चर यहाँ तक काफ़ी हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो सबसे मुश्किल लेक्चर हैं ये आपको समझ आ गया होगा।
अगर आपको फिर भी किसी पॉइंट में कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।